नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 22.6 में कौन सा चीज़ इसमें नया आया है इसके बारे में जानेंगे और इसे हमें कैसे पूर्ण करना है इसे भी जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले ये जो पेज खुल रहा है ये केंद्र का ओपन और क्लोज, मतलब केंद्र खुला है या बंद है इसके बारे में जानकारी भरना है। लेकिन केंद्र खुले या बंद होने से पहले यहाँ पर लिखा है, देखिए ये आपका जो जियो टैगिंग है, जो भी आपका मैपिंग हुआ है, तो उसके अनुसार आप ये जो है ये कैप्चर कर लिया है। क्या कैप्चर किया है कि आप जो है ये केंद्र से 2.8 किलोमीटर दूर है। आप कहाँ हैं? केंद्र से 2.8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए ये जो है अब अपने आप चेक कर ले रहा है कि केंद्र अगर आप खोल रही हैं तो और आप जो है यहाँ से 2.8 किलोमीटर दूरी पर है, आखिर केंद्र से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर क्यों है, और वे अभी का समय 10:42 है, ठीक है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अब सब चीज़ ये कैप्चर कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय, आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का समय, और केंद्र को जब हम लोग खोल रहे हैं तो ये दिखा रहा है दूरी भी, आपके मोबाइल से केंद्र का दूरी भी दिख रहा है कि 2.8 किलोमीटर है, या जो भी आपका दूरी रहेगा ये यहाँ दिख जाएगा। तो चलिए अब इसे हमें कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आखिर हम केंद्र से क्यों दूर हैं। तो देखिए जब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऑप्शन खुल रहा है, आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम एन ऑफिशियल ड्यूटी, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ, ठीक है। मैं एडिशनल चार्ज पर हूँ, या नेटवर्क अवेलेबल नहीं है AWC पर। तो कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा है कि केंद्र आप खोल रही हैं लेकिन आपके दूर रहने का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है क्या नहीं, मैं छुट्टी पर हूँ। दूसरा ऑप्शन है मैं जो है ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी का ही काम करने के लिए मैं इतना दूर आई हूँ, ठीक है। दूसरा का क्या मतलब है, मैं ड्यूटी पर रही हूँ और ड्यूटी का काम करने के लिए ही दूर 2.82 किलोमीटर दूर यहाँ आई हूँ। तीसरा है मैं एडिशनल चार्ज हूँ। एडिशनल चार्ज पर क्या मतलब है कि किन्हीं कार्यकर्ती को केंद्र का दूसरे केंद्र का भी चार्ज दिया जाता है, तो वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र में कभी कभी चल जाती हैं, तो यह भी कारण हो सकता है। यहाँ आखिरी कारण जो है नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो मैं नेटवर्क अवेलेबल नहीं मतलब नेटवर्क नहीं होने के कारण मैं केंद्र खोलने के लिए कुछ दूर पर आई हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क आ जाए, तो ये कारण है। तो मैं यहाँ पर क्या मार रहा हूँ, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि किसी दिन VHSND हो या फिर कुछ भी हो और आपको केंद्र खोलना है, या कोई भी मान लीजिए आप मीटिंग में जा रही हूँ और केंद्र खोलना है, तो उसके लिए आप मार सकती हैं मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ, ठीक है। तो जनरली यहाँ दो ही चीज़ लोग मार सकती हैं, एक नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और एक ऑफिशियल ड्यूटी पर है। अगर आप छुट्टी पर रहेंगी तो यहाँ पर मार सकते पहला। तो मैं यहाँ क्या मार रहा हूँ, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर मारने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ओपन पर क्लिक कर रहा हूँ कि केंद्र खुला है। चलिए केंद्र खुला है और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये जो पहला काम है ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कार्य जो है, दूसरा अपडेट में दूसरा कार्य यहाँ पर ये है कि बच्चों का अटेंडेंस हम लोग तब तक नहीं लगा सकते हैं। बच्चों का अटेंडेंस कब तक नहीं लगा सकते हैं, जब तक कि बच्चों का फ़ोटो ना लिया जाए। तो फ़ोटो यहाँ लेना है, बच्चों का ग्रुप में लेना है। मतलब कुछ बच्चों को आप खड़े कर लें केंद्र पर बोर्ड के सामने या केंद्र के गेट के सामने और उनका फ़ोटो खींचें, यहाँ से क्या खींचें, यहाँ से फ़ोटो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, नॉट कैप्चर जो यहाँ लिखा है यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि जो फ़ोटो एकदम साफ आना चाहिए, बच्चे का ग्रुप में फ़ोटो एकदम साफ आना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, प्रोसीड पर। क्या क्लिक कर रहा हूँ, ये प्रोसीड जो नीचे है कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसीड बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या मांग रहा है कि वीडियो और पिक्चर
जो है लेने का इसको अनुमति दे पोषण ट्रैकर को। तो मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करा, वाइल यूजिंग द ऐप। जो पहला जो ऑप्शन है ऊपर वाला, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वाइल यूजिंग द ऐप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये फ़ोटो खींच रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर फ़ोटो खींच लूँ, ठीक है, और सबमिट कर दूँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इन लोग का अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब अटेंडेंस अपने आप खुल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ जैसा आप चाहें अटेंडेंस यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, बच्चों का। तो चलिए ये था दूसरा काम। अब आखिरी तीसरा काम क्या है, देखिए तीसरा काम जो है ना, यहाँ पर मोड ऑप्शन पर है। कहाँ पर है, जैसे देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आप होम स्क्रीन पर हैं, ठीक है, मान लीजिए होम स्क्रीन पर है, तो तीसरा काम हमें यहाँ मोड ऑप्शन पर दिखेगा। कहाँ दिखेगा, मोड ऑप्शन पर। तो चलिए मैं यहाँ मोड ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। मोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ देना है इवेंट में। हमें कहाँ देखना है, इवेंट में। तो मैं यहाँ इवेंट पर क्लिक कर रहा हूँ। इवेंट पर क्लिक करने के बाद परिवर्तन यहाँ कहाँ हुआ है, बदलाव कहाँ हुआ है, तो VHSND जो भरने का होता था पहले, इसमें सिर्फ VHSND किस दिन हुआ था उसका भरना था और कितने लोगों ने प्रतिभाग किया उसका संख्या भरना था। लेकिन अब यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। तो हमें यहाँ VHSND पर क्लिक करना है इसे समझने के लिए। तो मैं यहाँ VHSND पर क्लिक कर रहा हूँ। VHSND पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड VHSND डिटेल। हमें यहाँ VHSND डिटेल को यहाँ भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब VHSND यहाँ किस डेट में हुआ था, हमें इस कैलेंडर पर क्लिक करके भरना है। हम इस कैलेंडर पर क्लिक करके भरना है, ठीक है। दूसरा, किन लोगों ने प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेंट कौन थे, प्रतिभागी कौन थे, तो वे हम लोग को टिक लगाना है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रहती हैं, सहायिका रहती हैं, ANM रहती हैं, आशा रहती हैं, और कुछ लोग रहते हैं उनके परिजन, बच्चों के परिजन या महिलाओं के परिजन, गर्भवती धात्री के, तो हम लोग यहाँ टिक मार सकते हैं। अगर सुपरवाइजर के उपस्थिति में हो रहा है VHSND तो हमें यहाँ भी टिक मारना है, ठीक है। अगर CDPO सर हैं, मैम है, जो भी हैं, तो यहाँ पर हमें टिक मारना है। जो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे उन्हीं का यहाँ टिक लगाना है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी थी जब VHSND हो रहा था, टीकाकरण होता तो कितनी थी, तो यहाँ पर हमें भरना है। धात्री कितनी थी, तो धात्री का संख्या यहाँ भरना है। बच्चे कितने थे, तो यहाँ भरना है, बच्चे कितने थे यहाँ भरना है। किशोरी कितनी थी, तो किशोरी की संख्या यहाँ भरना है। बच्चों की माँ कितनी थी, बच्चों की माँ कितनी थी, तो हमें यहाँ भरना है। और गार्जियन कितने थे, बच्चे के गार्जियन की संख्या कितनी थी, तो यहाँ भरना है। तो मैं यहाँ ऊपर से आपको सब कुछ भर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ VHSND का डिटेल भर रहा हूँ। तो VHSND हमारे यहाँ कब हुआ था, यहाँ तो यहाँ पर हुआ था 15 जनवरी को। और आपके अनुसार आपका जो VHSND जब हुआ था उसको टिक मारे। तो मैं यहाँ 15 मार रहा हूँ, 15 मार के ओके कर रहा हूँ। तो 15 जनवरी यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए पार्टिसिपेंट का जानकारी भरना है। तो मैं यहाँ पार्टिसिपेंट का जानकारी भर रहा हूँ, किन किन ने भाग लिया था। तो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने भाग लिया था, तो मैं AWW मारता हूँ। फिर सहायिका ने भाग लिया था, तो मैं यहाँ AWH मारता हूँ। फिर ANM में भाग लिया था यहाँ, तो मैं यहाँ ANM मारूँगा, ठीक है। फिर आशा ने भाग ली थी, तो आशा मारूँगा। और अदर बच्चों के गार्जियन, गर्भवती धात्री के गार्जियन जो लिए थे भाग, तो मैं यहाँ अदर पर मारूँगा। तो मैं इन सब पर क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ टिक। इन्होंने भाग लिया था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अब हमें इनका संख्या भरना है, जिन लोगों ने प्रतिभाग किया था उनका संख्या ले रहा हूँ मैं। तो प्रेग्नेंट महिला का कितना संख्या था, तो यहाँ प्रेग्नेंट महिला का संख्या था 4, तो मैं यहाँ 4 भर रहा हूँ। आपका जो संख्या होगा वो आपके अनुसार आप भरें, ठीक है। तो मैं यहाँ भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ धात्री महिलाओं का 0, बच्चे ने यहाँ भाग लिया था 7, तो मैं यहाँ 7 भर रहा हूँ। फिर उसके बाद किशोरी यहाँ पर किशोरी ने यहाँ कोई भाग नहीं लिया था, तो मैं यहाँ 0 भर रहा हूँ, ठीक है। फिर मदर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की माँ ने यहाँ कितनी थी, 7 थी, तो मैं 7 लिख रहा हूँ। फिर आखिरी क्या है यहाँ, बच्चों के क्या हैं, गार्जियन,
आखिरी क्या है, बच्चों के गार्जियन, तो मैं यहाँ 5 भर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये VHSND एक्टिविटी का डिटेल पूरा आ चुका है। ठीक है, अब आपको जो भी देखना है यहाँ, ये देखिए इस सब चीज़ पर हम लोग डाल के चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ वे भरने के बाद, VHSND का भरने के बाद संख्या लाभार्थियों का, अब हमें यहाँ एक नया ऑप्शन खुल गया है। यहाँ क्या हो गया है, ये सब जो है ये सब नया ऑप्शन खुल गया है। ठीक है, तो हमें इन सब पर देखना है अब ये क्या क्या हमें कहाँ कहाँ भरना है। तो देखिए सबसे पहले हमें भरना है वैक्सीनेशन। क्या भरना है, वैक्सीनेशन। किन किन का वैक्सीनेशन हुआ उनका संख्या लिखना है। सप्लीमेंट, उन्हें कौन कौन सी VHSND में दवाई दी गई उसकी जानकारी लिखना है। टेस्टिंग, किस किस चीज़ का टेस्ट हुआ है उनका, उसका जानकारी भरना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, किन का लंबाई वजन भरा गया है उनका जानकारी भरना है। काउंसलिंग सर्विस ये भी भरना है, और THR डिस्ट्रीब्यूशन ये भी भरना है। VHSND यहाँ सबसे पहले ऊपर से चेक कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन डिटेल में हमें यहाँ संख्या भरना है, किन किन का टीका लगाया गया है, कितने गर्भवती महिलाओं का टीका लगना है यहाँ लगा है, कितने धात्री महिलाओं का टीका लगा है यहाँ पर, बच्चों को कितने संख्या लगा है टीका, तो यहाँ भरना है। तो ये सब जो टीका लगा है VHSND सत्र वाला लिखना है कि उस VHSND सत्र में कितने संख्याओं का टीका लगा है। उसी तरह यहाँ सप्लीमेंट में क्या है कि यहाँ पर IFA टैबलेट कितना मिला है, विटामिन A का कितना दिया गया है डोज, अल्बेंडाजोल कितना दिया गया है, कैल्शियम कितना दिया गया है। तो यही संख्या हमें यहाँ भरना है। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ नीचे में। तो नीचे में है टेस्टिंग चेकअप्स। VHSND सत्र में किन किन का टेस्ट किया गया है, तो इस तीर पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए ये जो तीर है मैं इन सब पर क्लिक कर रहा हूँ देखने के लिए। तो मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ। तो देखिए HB टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कितने लोगों का हुआ है, ब्लड शुगर टेस्ट कितने लोगों का हुआ है, ANC कितना जो हुआ है, एंटीनेटल चेकअप प्रसव पूर्व जांच कितने लोगों का हुआ है, ये संख्या हमें यहाँ भरना है। अब अगला नीचे हम लोग आते हैं। तो नीचे देखिए लिखा है क्या, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कितने लोगों का VHSND सत्र पर लंबाई वजन किया गया है। तो मैं यहाँ टिक करूँगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन खुल गया है क्या, गर्भवती महिलाओं का कितना संख्या था लंबाई वजन का, बच्चे का कितना संख्या था लंबाई वजन किया गया है, ये हमें यहाँ भरना है। फिर और मैं अब नीचे जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग सर्विस। क्या लिखा है, काउंसलिंग सर्विस। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या प्राप्त करना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जानकारी प्राप्त करना है कि उनका जो फुल जो इम्यूनाइजेशन है वे किया गया, उनका शरीर जो है अब संक्रमणहीन है, मतलब उनका शरीर मजबूत है। ठीक है, दूसरा है विटामिन A का सप्लीमेंट वे ले चुकी हैं, ये सब पूछना है उनसे लोगों से जो उपस्थित हुए थे VHSND सत्र पर। अब आखिरी है यहाँ THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो THR डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं यहाँ एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, तीर पर। तो THR भरने में आप लोग एक सावधानी और आपको क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। आप देखिए पीछे जो हम लोग यहाँ THR भरना है, यहाँ प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का, बच्चे का, एडोलसेंट का। तो आप क्या कीजिएगा कि जब आप THR जो भरती हैं, THR जो पोषण ट्रैकर में भरती हैं, उस THR को पहले आप लिख कर रख लें कि कितने गर्भवती महिलाओं का आपने THR पहले भरा था। जैसे हम लोग जो डेली मॉनिटरिंग में जाते हैं, डेली ट्रैकिंग में, तो उसके नीचे जो THR रहता है उसमें कितने संख्या भरा जा रहा है उससे ही हम यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ, तो मैं यहाँ दोबारा आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, से हमें THR भरने के लिए चेक करना है कि कितने का THR हमने भरा है। तो हम यहाँ डेली ट्रैकिंग पर यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर से हम लोग जा सकते हैं यहाँ डेली ट्रैकिंग, या फिर कहाँ से जा सकते हैं, ऊपर यहाँ से जा सकते हैं डेली ट्रैकिंग में। तो मैं डेली ट्रैकिंग में जा रहा हूँ देखने के लिए कि कितने लोगों का THR मैंने भरा था। ठीक है, तो मैं यहाँ THR पर क्लिक करूँगा। THR पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर कितने संख्या दिख रही है, प्रेग्नेंट 0 भरा गया है, धात्री 0, 2 में 0, बच्चे में
ये 54 में 0 और 57 में 0। देखिए ऐसे तो 3 से 6 साल का बच्चे का THR नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर मिल गया है तो ये इन बच्चों को भरने के लिए, तो देखिए कुल बच्चे का कितना THR बढ़ा है यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं पता चल रहा है तो हम अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके गिन सकते हैं, ठीक है। तीर पर क्लिक करेंगे तो अंदर चल जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर से हम लोग गिन सकते हैं कितने का THR बढ़ा गया है। तो देखिए कैसे पता होगा THR कितने का बढ़ा गया, देखिए यहाँ लिखा है THR गिवन 25 डेज, यहाँ THR गिवन 25 दिन, THR गिवन 25 दिन। तो बाहर में तो लिखा था 0, लेकिन यहाँ लिखा है 25, मतलब महिलाओं का THR बढ़ा गया है। किन महिलाओं का बढ़ा गया है? प्रेग्नेंट महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का। तो यहाँ कितने बढ़ा गया है संख्या? 3। कितना बढ़ा गया है? 3, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ कहाँ जाएंगे? धात्री को भी पता कर सकते हैं कि धात्री महिलाओं का कितना THR हम लोग भरे हैं, कितने धात्री महिलाओं का। तो यहाँ मैं तीर पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ कितने धात्री महिलाओं का भरा गया है? 25 दिन। यहाँ भी एक महिला का भरा गया है, देखिए यहाँ पर एक महिला का THR भरा गया है 25 दिन, दूसरे का THR नहीं भरा गया है। तो यहाँ पर कितने लोग का हम भर सकते हैं? 1। कितने धात्री का मिला है? तो 1। लिख देखिए यहाँ पर एक समस्या था, बाहर में तो यहाँ 0 दिख रहा है, लेकिन अंदर में गिनने पर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? इसके अंदर जाना है, ठीक है, इसके अंदर जाकर ही गिनना है कितने का THR भरा गया है, उसके बाद ही हम वहाँ THR भर सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ, तो देखिए जैसे हम लोग THR वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में देखे थे, वहाँ गिन लिए थे। तो अब हमें कहाँ जाना है? THR यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वहाँ कितने गर्भवती महिलाओं का भरा गया था? तो 3। कितने धात्री महिलाओं का भरा गया था? तो 1। कितने बच्चा को भरा गया था? कितने बच्चों का भरा गया था? तो हमें यहाँ भरना है, और फिर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। और फिर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।